बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा का चप्पा चप्पा गोशा गोशा मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन है। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, इन तमाम की एक ही ख्वाहिश है कि वो इस मुक़द्दस सरजमीन पर आकर सजदा रेज हो, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ इंसान गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे बच्चा माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। खाना काबा में काम करने वाले फोरमैन से उसकी दोस्त ने पूछा, महमूद भाई, आपने ये जगह अपनी जिंदगी के 28 साल गुजार दिए, क्या आपने कोई ऐसा मोजज़ा भी देखा जिसको देखकर आपके ईमान में इजाफा हुआ हो, जिसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, जिसको आप आज तक भुला ना सके हो? वो उसको लंबी हाँ भरते हुए कहने लगा, मेरे भाई, मैंने अपनी जिंदगी में जगह बेशुमार मोजज़ात देखे, मगर मेरे कज़न के साथ एक ऐसा मोजज़ा हुआ जिसको मैं भूल ना सका, जिसको याद करके मेरा आज भी ईमान ताज़ा हो जाता है। पाकिस्तान के शहर मंडी बहाउद्दीन में मेरा एक कज़न जिसका नाम इमरान था, उनका घर पूरे गांव में सबसे ज़्यादा गरीब था। रमज़ान की आमद थी, जबकि उसके घर में फाकों के सिवा कुछ भी न था। मैंने उसे घर के खर्च के लिए 500 रियाल भेजे, चनाचा वो अगले ही दिन पैसे लेने के लिए मोटरसाइकिल के जरिए बैंक की जानब रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक ऐसे आदमी ने इशारा किया जो इंतहाई कमज़ोर, जिसके कपड़े फटे पुराने और जूता भी इंतहाई ख़राब हालत में था। चनाचा इमरान ने उस गरीब आदमी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर शहर की जानब रवाना हो गया। बातों ही बातों में उसने बताया, इस शहर से 40 किलोमीटर दूर उसका घर है, उसका ताल्लुक अहले तशी से है। वो काफ़ी अरसा पहले जगह एक वडेरे के यहाँ काम किया करता। उसकी बीवी इंतहाई बीमार है, जबकि बच्चे कई दिन से फाके से हैं। उसने सोचा वो जिस आदमी के यहाँ काम करता था शायद वो उसकी मदद कर दे, मगर उस आदमी ने मदद करने से इनकार कर दिया। अब मुझे पैदल चलकर घर खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा, इमरान दिल में सोच रहा था। इसके बच्चे इंतजार करते होंगे कि हमारा वालिद आज कुछ खाने के लिए लाएगा, न जाने उन्होंने दिल में क्या सजा रखा होगा। उसकी हालत देखकर इमरान की आंखों से आंसू जारी थे। उस आदमी ने बताया, उसकी 2 बेटियां और एक बेटा है, बीवी बीमार है, जबकि मुझे यरकान की बीमारी लाहिक है, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर सकता। चनाचा इमरान उस आदमी को बैंक में लेकर गया। वहाँ से पैसे निकलवाने के बाद उसे स्टोर पर 20,000 के चावल, घी, दालें, चीनी, गोश्त, मंडी से आला फ्रूट लेकर दिया। इसके बाद उसे गाड़ी में बैठाकर पैसे दिए। वो आदमी इमरान को हजारों दवाएं दे रहा था। दोस्तों, अब अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखो, वक्त गुजरता गया। अगले साल रमजान के 3 रोजे बाकी थे। इमरान का दिल इंतहाई बेचैन, खुद से तंग, न जाने उसे कौन सी चीज सताने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे आज उसका आखिरी दिन है। वो इंतहाई परेशान था। चनाचा उसने घर से चेक लेकर मोटरसाइकिल निकाली, शहर की जानब रवाना हो गया। रास्ते में फिर किसी आदमी ने उसे इशारा किया, मगर वो उस इशारे की परवाह किए बगैर शहर की जानब मोटरसाइकिल दौड़ाता रहा। 1 किलोमीटर फासला तय करने के बाद उसने सोचा, अगर इस आदमी की जगह तुम्हारा बाप होता तो क्या तुम उसके लिए ना रुकते? यही फिक्र उसके ज़हन में बार बार गूंज रहा था कि अगर इस आदमी की जगह तुम्हारा बाप होता तो तुम क्या ना रुकते? इमरान ने मोटरसाइकिल को वापसी की तरफ मोड़ा और उस आदमी के पास पहुंच गया, जिसके कपड़े इंतहाई गंदे थे। इमरान ने उस आदमी से फिर पूछा, आपने कहाँ जाना है? उसने कहा, मैं यहाँ एक वडेरे के यहाँ काम करता था। अब उससे मदद लेने के लिए आया था, मगर उसने इनकार कर दिया। इमरान को याद आ गया, ये तो वही आदमी है जो साल पहले उसे इसी जगह मिला था। जब उस आदमी से पूछा गया तो उसने कहा, बेटा, आपने मुझे ठीक पहचाना है। आपके राशन की वजह से मेरे बच्चों ने 2 महीने तक अच्छा खाना खाया। मेरी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गई। वो आदमी बातें किए जा रहा था, जबकि मोटरसाइकिल चलाते हुए उसकी आंखों से खामोश आंसू जारी थे। वो दिल में सोचने लगा, आज मैंने खुदा का मोजज़ा भी देखा और खुदा को भी देख लिया। आज अल्लाह ने अमली तौर पर दिखाया कि वो इस दुनिया में मौजूद है। किस तरह उसका दिल बेचैन था, किस तरह उसका दिल घर से बाहर निकलने को कर रहा था, किस तरह रास्ते में उसे ये आदमी मिला, किस तरह खुदा ने दोबारा रास्ते से उसे बैठाने के लिए मोड़ा, किस तरह अल्लाह ने उसके दिल में ये बात बैठाई कि अगर तुम्हारा बाप एक जगह होता तो क्या तुम उसके लिए ना रुकते? वो आवाज बार बार उसके कान में गूंज रही थी। इमरान ने बाबा जी को कहा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ चलें। चनाचा उसने बैंक से सारे पैसे निकाल कर उस आदमी को साथ लेकर स्टोर पर गया। उसको घी, चीनी, दालें, ईद के लिए सवैयां, बहुत सारी चीजें लेकर दी। इसके बाद गोश्त मार्केट से ईद के लिए गोश्त लेकर दिया, ईद के लिए बेहतरीन फ्रूट लेकर दिया। उसे गाड़ी में बैठाकर पैसे भी दिए। उस आदमी ने इमरान को ढेरें दवाएं दी। वो जोलियां उठाकर इमरान को दवाएं दे रहा था। खाना काबा में अपने कजन के लिए खुसूसी
خصوصی طور پر دعا کی تھی۔ اس غریب آدمی نے بھی اسے بہت سی دعائیں دیں۔ اس کے بعد صرف 6 سال میں میرا کزن منڈی بہاؤالدین کا ایک امیر ترین آدمی بن گیا۔ یہ سچ ہے، خانہ کعبہ میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہاں ہر انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔